दोस्तों, बिहार के कोचिंग सेंटर की दुनिया में अभी बहुत बड़ी हलचल चल रही है। बिहार के कोचिंग सेंटर के मास्टर के बीच गोली तक चल रही है। मैटर अब रीजनल से नेशनल तक बन गई है। जी हाँ दोस्तों, खान सर के बारे में एवं उसके कोचिंग में बहुत सारी बातें हो रही है। इनफैक्ट इस पूरे मैटर को आज समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ये घटना है 2 जून की रात की, जिसमें खान सर के कोचिंग से गोली चलने की खबर आती है। पटना के कदमकुआ थाना में बने खान सर के कोचिंग में 15 से 20 अपराधी अचानक से हमला कर देते हैं। ऐसा लोगों का कहना है कि वहाँ जमकर तोड़फोड़ हुई, पोस्टर भी फाड़े गए और हमले भी हुए। इस हमले में खान सर कोचिंग के एक गार्ड बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गए। खान सर का कहना है कि उनके बढ़ते दबदबे के कारण और कम फीस में अच्छी एजुकेशन देने के कारण उसके ऑपोजिशन वाले कोचिंग उनसे चिढ़ते हैं। सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। इसके साथ खान सर ने अपने बयान में ये भी कहा कि उनके कोचिंग में गोलीबारी भी हुई है। खैर, बाद में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और पूछताछ के दौरान ये पता चला कि सामने के ही कोचिंग सेंटर से कुछ लोग आए और खान सर के कोचिंग सेंटर पर तोड़फोड़ करना शुरू किया। हालांकि वो लोग सारे पकड़े गए हैं, पुलिस की गिरफ्त में है। पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पुलिस किसी के भी शिकायत पर कैसे किसी को गिरफ्तार कर सकती है। मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों की 2 जून 2026 की रात खान सर के कोचिंग में जो तोड़फोड़ हुए वो पूरे घटना एक सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो चुके हैं और बगल के कोचिंग सेंटर के कुछ लोगों के नाम भी इसमें जोड़े गए हैं। सीसीटीवी में ये साफ दिख रहा है कि कैसे इतनी बड़ी भीड़ ने खान सर के कोचिंग के गेट को तोड़ दिया। वहाँ पर जितने सामान और पोस्टर थे, यहाँ तक कि खान सर के गार्ड पर भी हमला किया गया। पुलिस की शुरुआती जांच के दौरान ये हमला अचानक नहीं हुआ था, बल्कि बिजनेस रायबरेली के कारण की गई प्लानिंग भी हो सकती है। पुलिस ने रोशन आनंद को इस पूरे कॉन्फ्रेंस के मुख्य आरोपी के तौर पर उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार किया। अब कहानी तो यहाँ तक साफ थी, लेकिन अचानक से मामला पलट गया। जब इस केस में पूरा जांच किया गया तो एक नया मुद्दा सामने आया। ये भी देखिए। रोशन आनंद के गिरफ्तार के बाद जब ज्ञान बिंदु के स्टूडेंट सड़क पर उतर गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे तो उन्होंने पुलिस के सामने एक वीडियो सबूत पेश किया। इस वीडियो के आते ही इस पूरे केस का पासा ही पलट गया दोस्तों। ज्ञान बिंदु द्वारा जारी किया गया इस वीडियो ने ये साफ साफ कहा है कि खान सर के बारे में खान सर के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग किया है। जब पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर खान सर के सिक्योरिटी गार्ड पर पूछताछ किया गया, उन्होंने ये कबूल किया कि पत्थर के जवाब में गोलियां चली थी। गार्ड्स के द्वारा पुलिस को दिया गया बयान, उन्होंने कहा कि उन्हें गोली चलाने का आदेश दिया गया था। क्या खान सर की गिरफ्तारी होगी सर? जैसे मैंने आप लोग को बताया कि जिस तरह का भी लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी, और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा विधि व्यवस्था या अपराध में जिसके ऊपर भी होगी उन सब पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बयान के आधार पर पुलिस ने खान सर को भी गिरफ्तार किया। हालांकि उनकी अभी बेल हो चुकी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि जैसे जैसे इस केस में एविडेंस मिलते जाएंगे वैसे वैसे इस केस की रफ्तार बढ़ती जाएगी। अब इस केस में जिसके ऊपर भी एविडेंस मिलेगा वो कानून के गिरफ्त में हो सकता है। गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ और कई बच्चे पुलिस बनकर भी यहाँ से गए हैं। इन सभी बातों पर एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि ये सभी बातें पुलिस पर दबाव बनाने के लिए बोला गया है। इसके अलावा दर्ज बयानों को देखने के बाद जब ये पता चलता है कि 2 जून की रात को जब पहली बार पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन खान सर के शुरुआती बयान में उन्होंने ये बताते हुए कहा है कि उनके कोचिंग सेंटर पर फायरिंग भी हुई है। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। गोलीबारी भी हुई है। देखिए, उस समय इतना घटना हुआ। अभी जो घायल है, जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चेंबर में थे। जब वीडियो सबूत सामने आया तब ये पता चला कि फायरिंग विपक्ष पार्टी ने नहीं बल्कि खान सर के गार्ड्स ने ही किया है। दूसरे पक्ष का यह कहना है कि खान सर ने पब्लिक को गुमराह करने और राइवल कोचिंग सेंटर के रोशन आनंद को बुरी तरीके से फंसाने के लिए मामले को बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया है। ये जो है पूरी तरीका से अगर देखा जाए तो हमको और ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का साजिश है। और जहाँ तक घटना का सवाल है, घटना की जानकारी मेरे को थी भी नहीं। मैं पिछले 3 दिन से बीमार चल रहा हूँ और मैं किडनी का पेशेंट हूँ।